हाँ बच्चों, इसका फर्स्ट वीडियो आप देख चुके होंगे। हंस हंस के लोटपोट हो गई मैं, तो आप लोग भी लोटपोट ही हो गए होंगे। इतनी हंसी वाली स्टोरी है, कहानी है कि बस हंस हंस के लोटपोट हो जाओ। अब मैं दूसरा, आपने फर्स्ट वीडियो मेरा सुन लिया होगा, ये दूसरा वीडियो है, इसको भी ध्यान से सुनना। देखो आगे भेड़ों ने क्या किया। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। अब देखो भैंसों ने क्या किया, भेड़ों ने तो इतना धमाल मचाया, अब भैंसों ने क्या किया। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी, यानी भैंस ने क्या किया, खड़ी हो गई भाई इतनी फौज देख के कि ये लोग क्या करने वाले हैं। तो बेचारी भैंस उठ गई और बाल्टी को लात मारकर भागी वो। बच्चों ये तो स्टोरी भाई, मुझे पेट दुख जाएगा मेरा तो पढ़ा के। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दे और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश ही की जा रही थी कि भैंस क्या हो गई, चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, और फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान आ गया। मतलब भैंस ने तो और भी ज़्यादा कमाल कर दिया। ऐसे भागी वो, चारपाई लेकर ही भागी, और पहले ऐसे लगा चाचा जी को कि मतलब कोई जैसे कि सपना देख रहे हो। फिर जब वो ड्रम से टकराई तो पानी उसमें से छलका तो उनको लगा आंधी तूफान में फंस गए हों वो, साथ में भूचाल भी आ गया हो। फिर भूचाल यानी भूकंप आ गया हो, उनको ऐसा लगा क्योंकि सब कुछ उथल पुथल हो रहा था। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पाटियां पकड़े, मतलब उठ के बैठ गए और पलंग की दोनों पाटियां उन्होंने पकड़ ली। बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यानी बच्चे क्या है भाई, तूफान। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। मतलब चारपाई लेकर ही भाग गई भैंस, और उससे बेचारे चाचा जी का क्या हाल हो रहा होगा भाई। ओहो, एक भूल ही हो गई, पानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, यानी बछड़ा तो खोला नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। भैंस तो भाग ही रही थी, बछड़ा और क्या तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक दिया। यानी बछड़े को देखकर, मतलब उसके अंदर ममता, वो माँ थी इसलिए उसने वो रुक गई और बछड़ा तत्काल जुट गया दूध पीने में। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा ही सारा दूध पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग से हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। यानी उसकी तो सारी तरकारी खा गई थी ना भेड़े, इसलिए बेचारी वो रो रही थी। बच्चे बाहर किए गए, बाग में मुर्गियों को हाँका गया, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा बेचारी बोली मुझे तो नहीं रहना, मैं तो जा रही हूँ आगरा। मतलब इतना परेशान हो गई, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, यानी या तो मैं रहूँगी या ये बच्चे रहेंगे। अब तो माँ भी नाराज़ हो गई, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का
कोर्ट मार्शल, सेना में नहीं गलती करने वाले का कोर्ट मार्शल किया जाता है, सज़ा दी जाती है, वैसे ही पूरी फौज का ही अब्बा ने कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाए। पहले काम करने के लिए रात का खाना बनता, अब काम नहीं करने के लिए अगर किसी ने करा तो उसका खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और बच्चे भी बेचारे बोले कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई लालच दे, कुछ भी करे, लेकिन हम अपनी जगह से उठकर पानी भी नहीं पिएंगे, पानी भी कोई देगा तो ही पिएंगे। ये है कहानी। बच्चों मज़े आ गए पढ़ के, आए अच्छा लगा, बस हंस हंस के लोटपोट। चलो अब मैं इसकी PDF भेजूँगी, काम कर लेना, अच्छे से करना, साफ सुथरा करना, ठीक है। चलो ओके।